नमस्कार दोस्तों। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं फिर से आपके सामने एक कहानी लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। आज की मेरी कहानी एक ऐसे व्यक्ति के ऊपर है जिसका हृदय परिवर्तन होने से वह एक डाकू से एक महान ऋषि बन गए। तो जहाँ तक मैं जानती हूँ आप लोग समझ गए होंगे मैं किनके विषय में बात कर रही हूँ। तो मैं आपको महर्षि वाल्मीकि के विषय में बताने जा रही हूँ। महर्षि वाल्मीकि जो थे वे ब्रह्मदेव के मानस पुत्र सचेत के पुत्र थे, परंतु बचपन में उनका एक भीलनी ने, जो कि जंगलों में भील रहते हैं, वो भील उसमें से एक महिला भीलनी जो थी उसने उनका अपहरण कर लिया और उनका जंगलों में सभी भीलों के बीच में पालन पोषण हुआ, जिनका कि नाम वहाँ पर रत्नाकर रखा गया। तो ये जो भील होते हैं ये लोग क्या करते थे, जो भी जंगल में राहगीर आते जाते थे या जो भी आने जाने वाले होते थे उनको लूट मार के और उनकी जो भी सामान होता था वो छीन लेते थे और उनको मार दिया करते थे। ऐसे ही यही सब काम करके ये अपना और अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। क्योंकि इनका पालन पोषण भीलों के बीच में ही हुआ था, तो इन्होंने भी इसी कार्य को अपनाया अपने परिवार के पालन पोषण हेतु। जो भी राहगीर वहां से आते जाते उन्हें मार देते और मारकर उनके सामान को छीन लिया करते थे। तो एक बार क्या हुआ, वहां से महर्षि जो रत्नाकर डाकू हैं, जो कि बाद में महर्षि बने, वे घाक लगाए जंगल में वहां बैठे हुए थे। उसी रास्ते से नारद मुनि गुजरे, तो इन्होंने नारद मुनि को पकड़ लिया, इनके साथियों ने और इन्होंने, परंतु नारद मुनि के चेहरे पर एक भी भय के भाव नहीं थे। तो इन्होंने उनको पकड़ लिया और उनको बंधक बना लिया। तो नारद मुनि ने इनसे प्रश्न पूछा कि ठीक है तुम मुझे मार देना, परंतु पहले मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो। तो जो डाकू रत्नाकर था उसने बोला पूछो। तो उन्होंने कहा तुम ये जो पाप कर रहे हो, मार पीट, लोगों को लूटना मारना, ये सब जो तुम कर रहे हो, इस पाप का भागीदार कौन है? तो वो हंसा, बोला जिस परिवार का मैं पालन पोषण कर रहा हूँ, मेरी पत्नी, मेरे पिता, मेरे बच्चे जो भी हैं जिनके पालन पोषण के लिए मैं ये पाप कर रहा हूँ, वो सभी मेरे पाप के भागीदार हैं। तो उन्होंने महर्षि नारद मुनि जी ने कहा कि डाकू रत्नाकर, तुम ये कैसे कह सकते हो? तुमने कभी पूछा कि इस पाप के भागीदार सब हैं या नहीं? तो उनके मन में विचार आया, डाकू रत्नाकर के मन में विचार आया। वो अपने साथियों से बोलकर गया कि मैं अभी आता हूँ लौटकर, जब तक इनको बंधक बनाकर रखो। किसको? नारद मुनि को। तो वे बंधक बनाकर और वहीं खड़े रहे और ये अपने घर वापस आए। जो रत्नाकर डाकू था वो अपने घर वापस आया और उसने उसके पिता ने देखा, अरे आज तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए और उदास लग रहे हो, क्या हो गया? रत्नाकर क्या हुआ, बोलो पुत्र। तो इन्होंने कहा पिताजी मुझे आप लोगों से एक प्रश्न पूछना है। तो उन्होंने कहा हाँ पूछो पुत्र, क्या हुआ? तो इन्होंने कहा पहले अपनी पत्नी से पूछा कि मैं ये जो तुम लोग का पालन पोषण कर रहा हूँ, ये जो मैं पाप कर रहा हूँ, सबको मारता हूँ, तो इस पाप की भागीदार तुम भी हो ना मेरे साथ? तो इनकी पत्नी ने उत्तर दिया, नहीं, मैं आपके दुख और सुख की भागीदार हूँ, परंतु आपके पाप की भागीदार मैं नहीं हूँ। ये सुनते ही डाकू रत्नाकर के पैरों तले से जमीन खिसक गई। फिर उनके मन में एक छोटी सी उम्मीद की किरण थी कि चलो ये मेरी पत्नी मेरे पाप की भागीदार नहीं, परंतु मेरे पिता और मेरा जो परिवार है, जो मेरे बच्चे हैं, वो जरूर मेरे पाप के भागीदार होंगे। तो उन्होंने अपने पिता से पूछा, पिताजी मैं ये जो पाप कर रहा हूँ, जो लोगों को मारता हूँ
और उस धन से जो मैं अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा हूँ, तो इस पाप के भागीदार आप भी हैं ना मेरे साथ। तो इनके पिताजी ने कहा, नहीं, मैं तुम्हारे पाप का भागीदार नहीं हूँ, अपने पाप के भागीदार तुम स्वयं हो। तो ये सुनते ही उनका हृदय एकदम दुखी हो गया, वे बहुत दुखी हो गए और वो बिल्कुल उदास मुद्रा में वापस नारद मुनि को जहाँ बंधक बना कर रखा था वहाँ आए। आते ही उन्होंने क्या देखा कि इनके जितने भी साथी थे वे सब जा चुके थे। नारद मुनि ने कहा, डाकू रत्नाकर, मैं तो यहाँ अकेला ही रह गया, तुम्हारे सभी साथी यहाँ से जा चुके हैं। तो रत्नाकर ने बिल्कुल दुखी भाव से कहा कि मुनिवर, आप अकेले नहीं, अकेला तो मैं हो गया हूँ। आज तक जो पाप करता रहा, सबको मारता रहा और सबका धन बटोरता रहा और अपने परिवार का पालन पोषण करता रहा, उन्हीं परिवार वालों ने आज मुझे कह दिया कि मेरे पाप के भागीदार वे नहीं हैं। मैं क्या करूं? अब मैं कहाँ जाऊं? मैं क्या करूं? मैं बहुत ही दुखी हूँ। तो मुनिवर ने कहा कि रत्नाकर, तुम दुखी ना हो, अभी तक के तुम्हारे जो कृत्य थे उसके जिम्मेदार भी तुम थे, और जो आने वाला समय है और तुम्हारे आगे का जो जीवन है उसमें तुम्हें क्या करना है उसके जिम्मेदार भी तुम स्वयं हो। उन्होंने कहा, अब तुम प्रभु राम की शरण में जाओ और उनके नाम का जाप करो। उन्होंने कहा तुम राम के नाम का जाप करो, परंतु डाकू रत्नाकर के मुंह से राम शब्द निकल ही नहीं पा रहा था। वो राम नाम का जाप नहीं कर पा रहा था क्योंकि वो बहुत बड़ा पापी था, उसके मुंह से निकल ही नहीं रहा था। फिर महर्षि मुनिवर ने कहा कि रत्नाकर, तुम राम मत बोलो, तुम मरा मरा का जाप करो। तो उसने मरा 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 करके जाप करना शुरू किया और वो तप में लीन हो गया और मरा मरा करते करते उसके मुंह से राम 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 स्वतः निकलने लगा। और तप करते करते वो तप में इतना लीन हो गया, प्रभु श्री राम के नाम के जाप में इतना लीन हो गया कि उसके पूरे शरीर पर दीमक लग गई, पूरे शरीर पर दीमक लगने लगी। उसके इस तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उन्होंने उन्हें वरदान दिया कि तुम रामायण की रचना करोगे। और तभी से के शरीर पर जो दीमक लगी थी उसके कारण उनका नाम वाल्मीकि पड़ा, महर्षि वाल्मीकि को वरदान तो मिल गया कि रामायण की रचना करेंगे, परंतु ये बड़ी सोच में पड़ गए कि रामायण की रचना करेंगे कैसे। तभी कुछ समय ऐसे ही बीता। एक दिन ये नदी के तट पर गए। प्रातःकाल नदी के तट पर इन्होंने देखा दो पक्षी आपस में खेल रहे हैं, आपस में जो है वो पानी में नहा रहे हैं, खेल रहे हैं। तभी एक शिकारी ने जो नर पक्षी था उसको तीर से मार दिया। तो इनको देखकर बहुत ही पीड़ा हुई, इनके हृदय में बहुत आघात हुआ, बहुत दुख हुआ और इनके मुंह से स्वतः ही एक श्लोक निकल गया। वह श्लोक निकलते ही नारद मुनि प्रकट हुए और इन्होंने कहा कि आपकी रामायण रचना का ये प्रथम श्लोक है, इसी से आपको स्वयं ही रास्ता मिलता जाएगा, आपको आपका आगे का मार्ग मिलता जाएगा और आप रामायण की रचना करेंगे। ऐसे ही महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की और इन्हीं के आश्रम में माता सीता ने अपने दोनों पुत्रों को जन्म दिया। तो दोस्तों, हमारे पाप पुण्य, हमारे कर्म के भागीदार केवल हम ही होते हैं। इसीलिए हमें कोई भी कृत्य करने से पहले सोच समझकर करना चाहिए। अपने मुंह से कोई भी अपशब्द निकालने से पहले हमें ये सोच लेना चाहिए कि ये अपशब्द आसमान में फेंके हुए उसी पत्थर के समान है जो वापस आकर हमें ही मिलने वाला है। तो दोस्तों, मेरी कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में लिखकर बताएं। धन्यवाद। जय महाकाल।